Welcome friends, welcome to my channel whatislaw.net. This is Advocate Saeed Mughal. Today we are going to discuss about another article of Constitution of India, Article 14, Equality Before Law. इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि लॉकडाउन धीरे धीरे ईज हो रहा है, अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जब केसेस बहुत कम थे, पूरा कंट्री लॉकडाउन हो गया था। अब केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। तो बाहर जाएं, एहतियात से जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, हो सके तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। इसका क्योर अभी तक कोई करेक्ट क्योर सामने आ नहीं पा रहा है। तो दुआ करते हैं कि जल्दी से इसका क्योर भी मार्केट में आ जाए ताकि लोगों को आसानी हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, एक शख्स हैं, मगर अपने परिवार के लिए आप एक दुनिया है। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बड़ा ही छोटा सा आर्टिकल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि भाई सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को कानून का प्रोटेक्शन, कानून का संरक्षण डिनाई नहीं कर सकती। और सिर्फ संरक्षण ही नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन, बराबर का संरक्षण कि जो दूसरे को दिया जा रहा है वही हर व्यक्ति को समान प्रोटेक्शन डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। और कानून की नजर में सब लोग एक समान हैं। बड़ी कॉमन सी बात है, दोनों भी सुनने में एक जैसी लगती है कि भाई कानून की नजर में सब लोग एक समान हैं और सरकार किसी को भी कानून का प्रोटेक्शन डिनाई नहीं कर सकती, इक्वल प्रोटेक्शन। तो जो कानून बनते हैं कि भाई अब कानून की नजर में तो सब लोग एक समान हैं, तो अब जो कानून बनाए जा रहे हैं वो सबको बार बार ये आवाज उठती है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि भाई सबके लिए एक कानून बना दिया जाए, सबको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी की बात है ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, मगर उसका सही वक्त अभी नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान का जो फैब्रिक है, हिंदुस्तान का जो सोशल फैब्रिक है भारत देश का, ये अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग कबीलों में, अलग अलग कास्ट में ये बटा हुआ है, अलग अलग रिलीजन में बटा हुआ है। तो इतनी सारी भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, इतनी सारी धर्म यहाँ पे है, इतनी सारी जातियां यहाँ पे, कास्ट हैं, इनके अपने अपने कल्चर्स हैं, इनके अपने अपने ट्रेडिशंस हैं। और मजे की बात तो यह है कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी ये सब लोग एक साथ हैं, एक समान हैं और एक यूनिटी के साथ में एक मुल्क है, एक ताकत है। ये बहुत मजे की बात है। तो इसको बरकरार रखना, इसको बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 14 के भाई कानून की नजर में सब बराबर के हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सिंपल बात। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ये है कि जहां इक्वल प्रोटेक्शन देने की बात आती है तो इक्वल प्रोटेक्शन देते वक्त अब कोई ऐसा हो सकता है कि भाई एक क्लास तो ऐसा है जो बहुत तरक्की की बुलंदी पे आ गया, बड़े मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं या बड़े कॉर्पोरेट्स में आ गए हैं, शहरों में रह रहे हैं, क्रीमी लेयर हो गए। और एक क्लास ऐसा है जो गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहा है। अब एक तो ये एसी चैम्बर्स में बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन मॉल्स में, एयर कंडीशन ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में, ऊंची ऊंची इमारतों में और ऊंचाइयों की बुलंदी पे लोग बैठे हुए हैं, तरक्की कर रहे हैं। और एक क्लास ये है जो गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है, नॉन क्रीमी लेयर। तो कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो क्या इनको एक साथ में तोल देना हर महाज पे
ये तो मिसचीफ विथ लॉ हो जाएगा, क्योंकि हर महाज पे ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इनकी जरूरतें अलग अलग है। तो अब इन दोनों को बराबर लाने के लिए तो जो आदमी पीछे रह गया है, जो क्लास पीछे रह गया है, उस क्लास को आगे लाने के लिए जो है सरकार कानून बना करके सरकार उनको हेल्प दे सकती है, जिससे कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन दिया जाता है कि भाई जो पीछे रह गए हैं उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दो, उनको आगे ले लो, ताकि वो जो ऑलरेडी आगे हैं उनके बराबर में आ जाए और साथ में दौड़ने लगे जिंदगी की दौड़ में। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है ये जस्टिफाइड है, जहां पे रैशनल है, जहां पे जस्ट है वहां जस्टिफाइड है, और जहां नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है वहां अनजस्ट है। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है कि भाई इसको तो ये कानून लगाएंगे, उसको वो कानून नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसके लिए एक नजर से देखेंगे, दूसरे को दूसरी नजर से देखेंगे, ये अलाउड नहीं है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश है, नेगेटिव की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। जहां पॉलिसी मैटर्स आते हैं, जहां सरकार पॉलिसी फ्रेम कर रही है लोगों की तरक्की के लिए, देश के वेलफेयर के लिए, तो पॉलिसी मैटर्स में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, जो जस्टिफाइड हो, जो रैशनल हो, जो पॉजिटिव हो, जो पीछे रह गए लोगों को बराबर में लेके आ जाए, जो ऑलरेडी आगे दौड़ रहे हैं उनके। और जहां जनरलाइज्ड मैटर्स हैं वो सबके लिए बराबर है। फॉर एग्जाम्पल जनरलाइज्ड लॉ जो होता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ जनरलाइज्ड है, सबके लिए एक समान है। अब उसमें कोई क्लास नहीं देखा जाएगा कि भाई ये फलाना है तो इसको थोड़ी सी रियायत दे दो, ये फलाना है तो इसको थोड़ी सी पनिशमेंट ज्यादा दे दो, ऐसा कोई नहीं है। क्रिमिनल लॉ जनरलाइज्ड है, ये सबके लिए समान है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है ना। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स, कि भाई जो समान है उनके साथ में बराबर का सुलूक किया जाएगा। जो एक पैरामीटर पे रह रहे हैं उनको एक पैरामीटर पे तोला जाएगा, जो नीचे के पैरामीटर पे हैं और जो ऊंचे पैरामीटर पे, उनको दोनों को बराबर में, अनइक्वल्स को इक्वली आप तोल नहीं सकते। तो इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स। और जो अनइक्वल है उनको तो अनइक्वल आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा, अनइक्वल को तो इक्वल के बराबर में लाने के लिए थोड़ा सा हाथ देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फेयर पॉलिसी, उसके लिए पॉजिटिव पॉलिसी लानी ही होगी, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया है कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको एक समान, कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, सबको एक प्रोटेक्शन है। और पॉलिसी मैटर्स में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये है टोटल आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है, और आपके जो डाउट्स हैं, आप जो समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।